वहाँ पे भी मना कर दिया गया क्योंकि 2 पैसे लगेंगे, कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं। So serene, breathtaking, mesmerized। अरे यार 50 की कर रहा है, हीरो आगे चल रहा है, हीरो अपना अलग चलता है। अच्छा लगा को आप लोगों ने सुना ही होगा, वाटर एलिमेंट एक ऐसी चीज है, आपको हेल्प करता है स्ट्रेस से बाहर निकलने। समटाइम आई डोंट हैव द वर्ड्स। अपने चेस्ट भी लगा हुआ है, देखा बच्चों का भी ले लेती हूँ थोड़ा सा। मैंने कहा मेरा नहीं लेती है। ये अजूरी एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर बने हैं बंगलो, एंड बंगलो के अंदर है रेडिसन रिजॉर्ट। लुकिंग सो लवली। देखो यार वाइब तो है, पैसे खर्च हो रहे तो क्या हुआ, वाइब तो मिली रही है। छोटी बच्ची हो क्या तुम? गाइस पैडल मेरे पैरों पे ही नहीं आ रहा है यार, मैं तो बहुत छोटी हूँ फिर इस हिसाब से, बट अभी मैं डस्टी हूँ, काली हो गई हूँ यहाँ पे। Hi my moonlights, welcome back to my channel which is Nishu Digital Queen। Finally मैं अपनी फेवरेट जगह मीन्स एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ एंड दिस इज़ माई OOTD। अभी भी सर्दी थी, आपको पता है दिल्ली में जब मैं गई थी, 8 फरवरी का ये फुटेज है। तो आई थॉट कि मैं कुछ ऐसा कैरी करके जाऊं जिससे मुझे सर्दी भी कम लगे और मेरा फैशन गेम भी ऑन रहे। अगर आप मॉरिशस ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, तो मैं आपको कुछ विजिट प्लेसेस और उनका अप्रॉक्स बजट बता देती हूँ ताकि प्लानिंग ईजी हो जाए। सबसे पहली टिप, ये ट्रिप आप खुद स्पॉन्सर करो, आपको किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, आप खुद की रेंट वहाँ पे कार ले सकते हो और पूरा ट्रिप अपने अकॉर्डिंग आइटनरी बना लो। जब आप इंटरनेशनली फ्लाई करते हो ना, तो आपको ऐसी स्क्रीन्स मिल जाती हैं सीट पे, तो उसमें मैं कोशिश करती हूँ मैं कुछ इंडियन ही देखूँ, तो मैं DDLG देख रही थी एंड दिस इज़ माई वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। और उसी के साथ जैसे ही मैंने साइड से देखा, ओ माय गॉड, इस तरीके का व्यू देख के सच में यार, जो मेरा पहला इंप्रेशन था ना इस व्यू को देख के, ओ माय गॉड, मुझे बहुत सुंदर लग रहा था सच में यार। ये ना ऐसा है कि अगर आप अपना मैप पे देखोगे ना, एक बिंदु मार्क की तरह, इतना जितना बिंदु होता है ना, चीनी मात्र, ये आइलैंड ऐसे दिखता है मैप पे। लेकिन यार इतना सुंदर है ना। मॉरिशस की धरती पे कदम रख दिया है अपना, और हमने वीज़ा ऑन अराइवल लिया था, तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ को फिल करके अभी जस्ट हम लोग निकले हैं। और अभी अब मैं जा रही हूँ यहाँ पे लगेज कलेक्ट करने के लिए। फ़िलहाल जैसे ही मैं उतरी, जो मेरा पहला वो था ना, क्या कहते हैं उसको, रिएक्शन था देख के व्यू को, ओ माय गॉड दैट इज़ अमेजिंग। अगर मौसम की बात करूँ तो फरवरी चल रहा है, हल्की सी ह्यूमिड मुझे फील हुई उतरते ही, अदरवाइज़ सब कुछ वाइब, क्योंकि एक आइलैंड है ये, तो वो वाइब की फीलिंग बहुत सुंदर है। वेदर कैसा रहता है यहाँ पे इस टाइम? ह्यूमिड, गर्म है, बट ह्यूमिड है ना? ह्यूमिड है, गर्म है, बहुत गर्म है। अम्ब्रेला लेना पड़ेगा। यस, सफरनामा, हीरो का भी ले लीजिए थोड़ा सा। मैं मेरा नहीं लेती है। हमारा पहला दिन का जो स्टे था, मतलब हमने 2 दिन का स्टे लिया था प्रेस्किल में, इट्स अ रिजॉर्ट। एंड गाइज, अगर आप प्लान कर रहे हो मॉरिशस में ना, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगी कि आप नियर अबाउट सी फेसिंग अपना रिजॉर्ट या होटल बुक करो। ज़्यादातर आपको रिजॉर्ट ही मिलेंगे जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 से 35 हज़ार के बीच में एक पर नाइट रेंज आपको मिल जाएगी, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड ऑन द व्यू और द लग्जरी। एक्सपीरियंस आपका ना वर्थ रहेगा अगर आप सी फेसिंग कहीं पे भी स्टे लोगे तो, क्योंकि बहुत ही पीसफुल एंड कामिंग सूदिंग इन्वायरमेंट आपको मिलता है। एंड जब आपकी मॉर्निंग कुछ ऐसे व्यू के साथ होती है ना यार, उसका मज़ा ही अलग है। पता है, आधा स्ट्रेस तो अपनी लाइफ में ऐसे ही कम कर सकते हो।
कि आप लोगों ने सुना ही होगा, वाटर एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है, आपको हेल्प करता है स्ट्रेस से बाहर निकलने की। इस व्यू के साथ मैंने बहुत ही टेस्टी वेलकम ड्रिंक एंजॉय करी, जो कि गन्ने का जूस था। तो अभी की अपडेट ये है कि हम लोग पहुंच तो गए हैं, मतलब होटल में। रिजॉर्ट है ये, इट्स नॉट होटल। बट यार हमारी चेक इन नहीं हो पाई है क्योंकि अर्ली चेक इन नहीं थी यहाँ पे, और अर्ली चेक इन की कोशिश भी की गई है, बट वो कह रहे हैं कि हमारे जो क्लीनिंग, अरे यार फिर की कर रहा है, जो क्लीनिंग स्टाफ है उन्होंने अभी क्लीनिंग नहीं की है। तो फ़िलहाल बिना मुंह धोए और सब करे ऐसे बैठना पड़ रहा है। स्पा के लिए भी गई थी कि थोड़ा टाइम वहाँ पे स्पेंड करके आती हूँ, 2 पैसे लगेंगे कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं, वहाँ पे भी मना कर दिया गया क्योंकि काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है लोग। कह रहे हम 12 बजे से स्टार्ट करते हैं काम, और 3 बजे की मुझे अपॉइंटमेंट मिल रही थी, बट 3 बजे अपॉइंटमेंट लेके करूँगी क्या, 2 बजे तो मैं चेक इन कर लूँगी, और जब चेक इन करूँगी तो भाई फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी। ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं मिल पा रहा है हमें। सोच भी रहे हैं चले भी जाएं, बट ये आदमी नहीं जा रहा है मेरे साथ क्योंकि उसको प्रॉब्लम है। इसने फ़्लाइट में खा लिया था और मैंने नहीं खाया था, तो मुझे अब लग रही है भूख और मैं खाना खाना चाहती हूँ, बट ये साथ नहीं चल रहा है मेरे। और क्या अपडेट दूँ। उतरने के बाद अच्छा तो लगा मुझे यार यहाँ पे, बट ह्यूमिड है वेदर थोड़ा सा ना। बाकी सनस्क्रीन का गेम है भाई, पूरा का पूरा। यार बस मैंने इन बादलों को ही देखती रहती थी, ये चलते रहते थे यार ऑलवेज, कभी मैंने उनको रुके हुए नहीं देखा। ये जितना भी चीज़ मैंने दिखाई ना, ये बहुत ज़रूरी है व्हेन यू आर गोइंग टू द बीच। अब चलो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे एले सर्फ आइलैंड है, मॉरिशस का मोस्ट फेवरेट स्पॉट है वो। यहाँ वाटर एक्टिविटीज़ और क्रिस्टल क्लियर वाटर मिलता है। बोट ट्रांसफ़र प्लस एक्टिविटी अप्रॉक्स 4 से 8 हज़ार रुपये पर पर्सन पड़ जाती है। फिर हम लोग फाइनली हमने बुफे ले लिया वहाँ पे जैसे हमें चेक इन मिला, और हम लोग चले गए सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए। हमने नाइट का जो हमारा फूड बजट था ना, वो भी हमने कैलकुलेट करके देखा, तो हमने होटल में ही बुफे ले लिया। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे गाड़ी रेंट आउट की थी, तो उससे भी कहीं पे भी जाती बाहर, सिटी से बाहर, क्योंकि सिटी यहाँ पे थोड़ी दूर होती है। ज़्यादातर लोग लेजर के लिए ही यहाँ पर आते हैं, क्योंकि एक लग्जरी फील करने के लिए और पीसफुल इन्वायरमेंट के लिए। तो आप जब दूर होते हो सिटी से, आप जाओगे तो उसका भी तो खर्चा लगेगा ना यार। तो दिमाग से काम लोगे तो आप यहीं ले लो। 2 से 3 हज़ार रुपये पर पर्सन आपको रेस्टोरेंट पे डिपेंड करता है, और मैंने क्या बोला, लग्जरी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे होटल या रिजॉर्ट में रुके हुए हो। तो फूड बजट भी आपका एवरेज मिला, आप 1000 से 2000 एक नॉर्मल ले रही हूँ, और 2 से 3 हज़ार आपका एक थोड़ा सा एक अच्छे उसमें रहोगे तो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जहाँ रह रहे हो वहीं पे नाइट की मील भी ले लो तो ज़्यादा बेटर है। मैं जहाँ रुकी थी प्रिस्किल, ये मुझे रेडिसन से भी ज़्यादा यहाँ पे खाना पसंद आया है। यहाँ की सर्विसेज मुझे बहुत अच्छी लगी, यहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे, और जो व्यू मेरे को यहाँ से मिला है, मतलब डायरेक्ट बीच वाला। वैसे तो रेडिसन का भी सेम था, बट यहाँ का व्यू मेरे लिए कुछ अलग था। यहाँ का जो बाहर बैठने का इन्होंने एरिया बना रखा था, एक लाउंज टाइप का, ओ माय गॉड, वहाँ की ना एक वाइब ही अलग थी। समटाइम ना यार आपके पास वर्ड्स भी नहीं होते हैं कि कोई चीज़ आपको कितनी पसंद आई है। आज है 10th ऑफ फरवरी, हमारी एनिवर्सरी थी, और यहाँ का जो मेन चीज़ है जहाँ पे लोग ज़्यादातर यहाँ पे आते हैं, दैट इज़ अ सी प्लेन लगून फ़्लाइट के लिए। लगून सी प्लेन फ़्लाइट मेरे ट्रिप का एक मेन हाईलाइट था यूएन से, और मेरे लिए 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली फीलिंग थी भाई। इसकी पूरी वीडियो तो मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, क्योंकि इसमें मैंने कुछ चंक्स डाले हैं सिर्फ। थोड़ा सा एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस था, बट यार लाइफ टाइम है ना, तो मुझे लगता है लोग जो यहाँ पे आते हैं वो करके ही जाते होंगे। और 2-3 डिफरेंट कंपनी ये करवाती हैं यहाँ पे, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखना कि आपको ग्रुप में जाना है या सिंगल सिंगल जाना है। हम लोग दोनों सिंगल सिंगल गए थे, क्योंकि सिर्फ पायलट होता है और आप खुद होते हो। आई डोंट नो कैमरा जस्टिस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। लुक एट दैट, माय गॉड, सो फ्रिकिंग ब्यूटीफुल। 3 तरीके के तो वाटर दिख रहे हैं इसमें। हीरो आगे चल रहा है, हीरो अपना अलग चलता है, उसको अलग स्ट्रेस है कि पता करना है कौन आएगा हमें कराएगा, अलग करता रहता है। मैं अलग करती रहती हूँ, मैं फुटेज लेती रहती हूँ, उससे भी फुटेज लेती हूँ और फ़ोन में भी फुटेज लेती हूँ।
This is my goal. This is brooches, my new love right now. Collection of brooches, and this is indicate the plane, and this is the sea shells, starfish. It's relatable or not? थोड़ा सा ये उड़ने वाली हो रही है, तो कोई मजाक नहीं उड़ाएगा अगर उड़ गई तो सर पे से, क्या ना। अभी हमारी ना लगून फ्लाइट है, उसको आपको एडिशनली मतलब प्री बुकिंग करनी पड़ती है, तब जाके आपको मिलता है ये। वैसे तो थोड़ा कॉस्टली साइड पे जाता है, बट लोग करने वाले सभी करते हैं जब यहाँ पे आते हैं। तो अभी हम वहीं पे पता करने जा रहे हैं कि कहाँ से प्लेन मिलेगा, एंड देन वी विल टेक आवर प्लेन। अभी सागर परेशान हो रहा है कि उसको पता नहीं चल रहा है, वो लेडी ने बुला लिया है, एंट्रेंस हमें समझ में नहीं आ रही थी। यार तुम पीछे देख रहे हो व्यू, नेचुरल व्यू देखो, सी द स्काई। तो अभी हम पता करेंगे हमारी लगून फ्लाइट कब आएगी, कितने बजे की है, टाइम से पहुँच गए हैं, उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा। अच्छा लगा? भैया जा रही है मैडम। बारिश आने से ना गाइज और भी हमारा जो मज़ा था ना, जो हम थोड़ा सा स्लो डाउन भी कर रहे थे, और ज़्यादा हम लोग एनर्जेटिक हो गए, क्योंकि मौसम बहुत ही सुहाना, बहुत ही मस्ताना सा हो गया था। और अब मैं बताती हूँ आपको आप और क्या क्या चीज़ें कवर अप कर सकते हो। 7 कलर्ड अर्थ एक बहुत ही नेचुरल स्पॉट है। एंट्री अप्रॉक्स 1000 to 1500 होती है, और नियर बाय वाटरफॉल भी देख सकते हो। फिर आप ना डॉल्फिन वॉचिंग बोट टूर भी कर सकते हो, बट वो मॉर्निंग में, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए आपको प्री बुकिंग करनी पड़ती है। इवन जिस भी सी फेसिंग आपने रिजॉर्ट में आप रह रहे हो ना, वहाँ पे भी आपकी कुछ एक्टिविटीज़ फ्री होती हैं, जैसे कायाकिंग होता है, और आपका पैडल वाला जो बोट होता है वो भी होता है, तो ये सब फ्री में मिल जाती है। तो इसमें भी आप एक प्राइवेट वो कर सकते हो, बट वो ग्रुप में ही ज़्यादातर पे लेके जाते हैं, और वहाँ जाके आपको मॉर्निंग में वो डॉल्फिन वाला भी देख सकते हो। फिर आप बीच होपिंग भी कर सकते हो। फ्लिन एंड फ्लैग एंड बेलेमेरे बीचेस पीसफुल और ब्यूटीफुल हैं। एंट्री फ्री होती है यहाँ पे, बस ट्रैवल का कॉस्ट ऐड कर लो आप अपना। रिजॉर्ट स्टे के बारे में मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दिया है कि 15 से 35 हज़ार तक के रेंज में आपको मिल जाएगा, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। कोई मुझको यूं मिला है, जैसे बंजारे तो बग्गी पे बैठ रहा। हेलो। ये खा खा के नशे में हो गई है, थक गई है, खाना खा के चल नहीं पा रही है। This is my favorite job to get the buggy and sat on buggy and just एक ट्रिप लेती हूँ मैं अपने वहाँ तक का। कहाँ पे है सागर हमारा? रूम नंबर 2024। ओहो, एकदम से झटका भी मार रहे हैं अंकल, गुस्से में चला रही हो क्या? काले पीले लग रहे हो क्या? जा रहे हो क्या? आ रहे हो क्या? ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं अब। देखो, लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे प्राइवेट कैब से अगर आप ट्रैवल करते हो तो 6 से 10 हज़ार रुपये पर डे पड़ता है, जो कन्वीनियंट ऑप्शन भी है अगर आपको खुद चलाने का शौक नहीं है। बट मैं ऐसे व्यूज़ के लिए बोलूँगी भाई, बिंदास एक गाड़ी रेंट आउट करो, और उतना ही बजट में जाएगा वो, बल्कि सस्ता ही पड़ रहा है आपको अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे। मस्त अपने गाने लगाओ बॉलीवुड वाले, अपनी वाइब करो, और थोड़ी सी बियर ले लो, क्योंकि यहाँ पे तो हर जगह ऐसे खुले में मिलती है, पीते रहो, या नारियल पानी ले लो,
और वाइब करते हुए हर जगह अपना खुद से जाके एक्सप्लोर करो। सबसे ज़्यादा मज़ा यही है, इसको मिनी गोवा इसलिए ही बोला जाता है। बट गोवा में थोड़ा डर्टीनेस ज़्यादा है, बीचेस गंदी मिलेंगी, यहाँ पे थोड़ी सी नीट क्लीन रिफ्रेशिंग आपको ज़्यादा फील होगा यहाँ पे। और एक ना लग्जरी फीलिंग तो आपको आएगी अगर आप मॉरिशस में आते हो। हाँ, ये मैं बोलूँगी, अगर कंफर्टेबल लग्जरी ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, तो मॉरिशस ट्रिप अप्रॉक्सीमेटली तुम्हें 1.5 से 2 लाख के बीच में पर पर्सन पड़ सकता है। अगर आप अच्छा खींचतान करके करते हो, थोड़ा सा और अबव जाते हो तो 2.5 लाख तक में एक एक पर पर्सन पे जा सकता है, और डिपेंडिंग ऑन फ्लाइट और स्टे। हम लोगों ने 2 दिन साउथ गोवा में बिताए थे, अब हम नेक्स्ट 2 दिन अपने नॉर्थ गोवा में बिताएंगे। यहाँ के लिए हम रेडिसन प्रॉपर्टी में अब स्टे करने वाले हैं। यहाँ की जो मेन सिटी है ना, कैपिटल ऑफ सिटी यू कैन से, दैट इज़ पोर्ट लुइस, जो कि आपका मार्केट के लिए बहुत फेमस है, यहाँ की बिल्डिंग्स के लिए बहुत फेमस है। वॉल्केनिक आइलैंड ऑफरिंग प्रिस्टीन बीचेस, लश माउंटेन्स एंड कोरल रीफ्स। सामने बीच है। अच्छा, ये अजूरी एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर बने हैं बंगलो, एंड बंगलो के अंदर है रेडिसन रिजॉर्ट। क्या बढ़िया लैंडस्केप है यार, लोगों घर देख। मेक दिस प्लेस होम। रेडिसन ब्लू बीच रिजॉर्ट, नाइस। और इसके पीछे आगे ही वो है वी कैन। कि हम जा रहे हैं रेडिसन ब्लू में, हमने एंट्री कर ली है। ये कैमरा ऑन कैसे होता है? ऑप्शन आता है उसी के ऊपर। इससे तूने रिकॉर्ड किया था बहुत बार। दो अलग-अलग Oh my god, oh my god, it's too hot for my skin. ये मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मुझे बहुत जल्दी ना स्किन एलर्जी हो जाती है। We can find out some Indian foods. Indian food? No, No Indian food? no Indian food. We do. वाओ यार कितना For dinner also ब्यूटीफुल at लग the रहा है। buffet, there will some. You will see there will some items for Indian. You can check if you want to have Indian food. वाओ, everything is so And this is the main restaurant. serene, breathtaking, mesmerizing, and sometimes I don't have the words. वहाँ पे ना चेस भी लगा हुआ है, देख रहा था मैं तुम्हें, रुको दिखाती हूँ, देखो चेस। दीदी चली गई सामने से, दीदी अरे दीदी। सारे के सारे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड सब पिन अप किया जाता है डेली टू अपडेट मीन्स। एंड एक और दीदी आ रही है, दीदियाँ बड़ी सुंदर सुंदर दिख रही हैं मुझे। मैं मिस कर रही हूँ मेरी बॉडी की पहली बार बनानी है भाई मुझे, कैसे भी करके वापस। आई वांट टू इन शेप ब्रो। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, मेरी बॉडी में बहुत जल्दी ही एलर्जी हो जाती है, लाइक उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक्स। मेरे यहाँ पे मेरे नोज़ पे ना छोटे छोटे टाइनी बम्स आने लग जाते हैं, तो अभी वो स्टार्ट हो चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊँ, इसलिए मैंने आज बिल्कुल ही काइंड ऑफ ऐसी ड्रेस वेयर अप की है कि बहुत कम हीट जाए उसमें, क्योंकि यार फिर वो बहुत इचिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत पेनफुल हो जाता है मेरे लिए। बट यहाँ पे मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं जिम भी जाऊँगी, घर नहीं जाती हूँ लेकिन यहाँ जाऊँगी। In front side, this cottage is already booked. This is garden view. Garden view. And what we got? For the ocean view. Ocean view. Oh, thank you. Thank you दीदी। अभी हम लोग चेक इन करेंगे। हमारा एक दिन का हमने चेक इन किया, मैंने ही चेंज करवाया है, क्योंकि यहाँ से अगर हम फ़्लाइट के लिए जाते हैं एयरपोर्ट मीन्स, तो एयरपोर्ट काफ़ी फार है, यहाँ से लेके 1.5 घंटे का है, और सुबह की फ़्लाइट है हमारी 9 बजे समथिंग के। तो मैं नहीं चाहती यार हम लोग लेट हो जाएं। और वहाँ पे भी बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, लाइक हॉलीडे इन में मिल रहा है अच्छे प्राइस में ही, इसी प्राइस के लगभग। तो हम वहाँ बुक कर लेंगे आज, मतलब तो हम कल चेकआउट करेंगे। पहले हमारा 2 दिन का स्टे था। दिस इज द रूम। ओह माय गॉड, दिस इज सो कूल, वेरी नाइस।
This is the cupboards and all. थैंक यू मैम. This is the bathtub. अगर तुम में से किसी को ये पता है कि 2 वॉश बेसिन क्यों होते हैं तो मैं मान जाऊंगी. Just to let me know if you people know about that. Okay. Here is the TV unit and the welcome. Oh my god, this is so cool. Thank you very much. Have a lovely stay among us. Okay, thank you. Sliding doors है and when you will out, oh my god. ऐसा एक बेड सा दिया हुआ है. यहाँ पे कॉफ़ी टेबल्स हैं, कॉफ़ी चेयर विद द टेबल and oh my god, that the view we got it. काफ़ी हैंडसम प्राइस लेके. Yeah, tell me. Oh my god. कुकीज़ भी रखे हैं हमारे लिए इन लोगों ने. इतनी इज्जत. आइए 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 आइए. Oh my god. This is looking so lovely. देखो यार, वाइब तो है. पैसे खर्च हो रहे तो क्या हुआ, वाइब तो मिल ही रही है. क्यों? और यार ये भी मुझे अच्छा लगा. ये जो छोटा सा टेबल है ना, मैं भी अपने घर में कुछ प्लान कर रही हूँ ऐसा कुछ करने का. और बहुत ही स्पेशियस है. मतलब इसमें हम नाचा नाची टापा टापी. कल की आप लोगों को जो गेट रेडी विद मी मिलने वाला है ना, ओ माय गॉड, समथिंग वेरी डिफरेंट करूँगी मैं. कुछ बढ़िया ही करूँगी. सबसे पहले तो मैं इसको लेना चाह रही थी. मैं इसको बंद कर रही हूँ क्योंकि मैं कुछ कुकीज़ वगैरह खा के मैं ना इसको पूरा ही बंद कर सकते हो. अभी तो फ़िलहाल हमने कर रखा है और मुझे बहुत अच्छी सी क्लासिक वीडियो भी बनानी है. यार गाइज़ ये तो है यार, देखो अगर आप बीच और कोस्टल एरिया में आते हो ना, काले बहुत लगते हो. तो रंग तो हमारा काला काला हो ही गया दोनों का. और हाथ पैर भी लग नहीं रहे हैं कि ये मेरे ही हाथ पैर हैं, क्योंकि मेरा बहुत ही इन मिडल ऑफ कॉम्प्लेक्शन है ना. बहुत डस्की टोन में आती हूँ मैं, ना ही बहुत फेयर टोन में आती हूँ. तो मिडल वाला, और वो मुझे पसंद भी है अपना पर्सनली. बट हाँ, मुझे जब मैं डस्की लगती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं जानबूझे समटाइम मैंने आज भी कॉन्टोरिंग काफ़ी हैवी ब्रॉन्जिंग इफेक्ट दिया है जस्ट टू गेट द डस्की लुक. तो वो मैं जानबूझ के भी करती हूँ. खुजली मच गई, जानबूझ के भी करती हूँ. तो हाँ, इसमें मैं तुम्हें ये बताना चाह रही थी, बातचीत ये बताना चाह रही थी मैं तुम्हें कि बट अभी मैं डस्की नहीं, काली हो रही हूँ यहाँ पे. सी हाथ पैर के कलर आप देख सकते हैं ना. तो अब मैं थोड़ा इंजॉय करती हूँ. गाइस, दिस इज़ दी फॉर्म बाथ. Oh my god, this is cool. This is body lotion. This is shower cap. This is vanity kit. This is swing kit. ये मैं ढूंढ भी रही थी यार, ये मैं रख लूँगी क्योंकि ज़रूरत पड़ जाती है. गाइस, हाथ काले लग रहे हैं मेरे. इतने काले नहीं हुए हैं एक्चुअली. ये लाइटिंग थोड़ी सी बेअदब है इसमें. एंड दिस इज़ द ड्रेसिंग एरिया जहाँ पे मैं रेडी होने वाली हूँ. और यहाँ पे ये भी है, क्या कहते हैं इसको, ड्रायर. मैं खैर अपना डाइसन लेकर आई हूँ और मैं सोच रही हूँ यार, फाइनली मेरे पास ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे शैम्पू वगैरह सब कुछ है. मैं एक बार देख लूँ क्योंकि मुझे शैम्पू सच में ही देखना था. भी एक्टिविटीज़ हम करेंगे ना रेडिसन ब्लू में. इट्स नॉट अबाउट रेडिसन ब्लू. आप कोई भी होटल यहाँ पे लेते हो जिसका सी फेसिंग आपको मिलेगा, तो वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, 3 या 4 एक्टिविटीज़ ही होती हैं, वो सब आपके उसमें कवर्ड होती हैं. तो आपको लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर लेना पड़ता है, यू कैन से अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ता है. मतलब उसको बुक करने के बाद आप जा सकते हो. तो दैट्स द थिंग. तो यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटी का दिख रहा है. छोटी हूँ मैं, छोटी बच्ची हो क्या तुम? मैं तो हूँ पूरा. कह रहा आइलैंड में जाओ तो बहुत दूर है, मैं नहीं जा रहा.
चलेंगे पीपुल आइलैंड पे। अरे वहाँ पे लिखना फोटो खिंचवा रहे हैं वो लोग। चल चलते हैं क्या, ये मरेंगे साला। पर सागर वापस लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए ना। वो देख कौन सा जानवर है, तो कायाकिंग चला रहा है, ये तो देख पहले। कायाकिंग तो कोई नहीं चला रहा, ये वाली वो चला के लेके गए हैं वो वाले लोग। कौन से? वो अंग्रेज गए हैं, बोले छोटा सा बच्चा भी लेके गया है। पैडलिंग कर रहे हैं। अरे भाई आता भी नहीं, और सच में तेरा रिस्क ले लेके घूम रहे साले। वो देखिए ना कौन सा जानवर है। बहुत जोर से मत कर, बहुत जोर से मत कर, गांठ पड़ जाती है। आता नहीं है ना साला हमें, इसलिए। देखो हम जा तो रहे हैं यार, अब हम वापस कैसे आएंगे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। और हम चल रहे हैं, दोनों दीदियाँ भी पानी में खूब घूम रही हैं वैसे तो। चल हम तो ये काम करेंगे, इधर से ही ना उधर को उधर लगा देंगे और अपना उधर जाएंगे। क्यों गाइस, पैडल मेरे पैरों पे ही नहीं आ रहा है यार। मैं तो बहुत छोटी हूँ, फिर इसी हिसाब से मुझसे जो छोटे लोग हैं वो कैसे कुछ करेंगे, मुझसे छोटे जो लोग हैं वो कैसे करते होंगे। ओह माय गॉड, सो हॉट, काले हो जाएंगे हम लोग बहुत ज़्यादा। पैडलिंग हाँ। आए हो तो यहाँ की रम ट्राई करना मत भूलना, यहाँ का लोकल फूड ट्राई करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ की जो अल्कोहल होता है उसमें एक वेनिला टच होता है जो कि काफ़ी टेस्टी होता है। और बेस्ट टाइम यहाँ पे आने के लिए अप्रैल टू जून है, और दिसंबर सितंबर के बीच में आप आ सकते हो। वीज़ा फ्री फॉर इंडियन पासपोर्ट होल्डर, तो ये सबको पता ही है। कंसिडर्ड अ वेरी सेफ, फ्रेंडली एंड पीसफुल आइलैंड। यहाँ का एक मेन अट्रैक्शन बोटैनिक गार्डन भी है, जो सबसे ओल्डेस्ट गार्डन माना जाता है। इसका जो मेन हाईलाइट है दैट इज़ अ जाइंट वाटर लिलीज़। बड़े बड़े लीव्स होते हैं उस पर, वाटर लिलीज़ लगी होती हैं। एंड जाइंट वाटर लिलीज़ हो गया, पाम ट्री एवेन्यू एंड स्पाइस गार्डन भी आप जा सकते हो। यहाँ पे ना आपको बिग बिग वो भी मिलेंगे, टॉर्टॉइज भी मिल सकते हैं, बट मुझे नहीं मिले थे यार, और मैं जितना चल सकती इतना उतना मैंने कवर अप कर लिया था। यहाँ की टिकट आपको 650 या 600 रुपये की पड़ेगी पर पर्सन के हिसाब से। ड्यूरेशन अगर मैं इस पूरे जगह की बताऊँ तो 2 से 3 घंटे लगेंगे तुम्हें अच्छे खासे, और ये सारा वॉक थ्रू करके ही आपको कवर अप करना पड़ेगा इन सारे एरियाज़ को। चलती जा रही हूँ पता कुछ नहीं मुझे, उसे मैप लेती हूँ, देखती हूँ, उन्हीं से समझती हूँ कहाँ जाना है, फिर चल देती हूँ। फिर आधी जगह पहुँचती हूँ, फिर अटक जाती हूँ, फिर किसी को ढूंढती हूँ जिसके पास मैप हो, फिर उससे पूछती हूँ। सी इंडियंस आर वेरी जुगाड़ू ब्रो, और मैं तो बस क्या ही बताऊँ। ये कुछ पड़े हैं नीचे, पता नहीं किसी की टट्टी पड़ी है या कुछ खाना पड़ा है। ये आई थिंक कुछ खाने का ही है, तो खाने वाली चीज़ लग रही है मुझे यार। पर देखो ब्यूटी तो होती है यार प्लांट्स वगैरह की ना, यू कांट इग्नोर देम, होना भी चाहिए। बरगद के पेड़, किस किस चीज़ के पेड़ इतने ज़्यादा हैं यहाँ पे, ओ माय गॉड। रेड पे लिखा होगा नाम ऊंचा, ये है कुछ ऐसा गाइस। इसमें लीव्स हैं और इसी के ऊपर खिल रहे हैं, वेस्ट हो रहा है यार, मैं तो पैर में दुख गया मेरे। और ये क्या है, इसका नाम दिख जाता तो मज़ा आ जाता, तुम लोगों को भी बता पाती, मुझे खुद नहीं पता, क्या ही बताऊँ। आई थिंक इट्स वाटर लिली, या मैंने ठीक देखा था। दिस इज़ वाटर लिली नीनूफर। तो गाइज इस तरीके के कुछ ये होते हैं, एक एस्थेटिक्स के लिए पिक ले लेते हैं। मेरा अपने आप ही ना
चलते चलते, चाहे अकेले चल रही हूँ चाहे किसी के साथ चल रही हूँ, गाना निकल जाता है। गाना गाती रहती हूँ, चलती रहती हूँ, तो एक एनर्जी मिलती रहती है। दिस इज़ मी, दिस इज़ माई वाइफ। इसका बोर्ड कहाँ लगा रखा है? छोटा सा कछुआ। हाँ, दिखा 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 मुझे। लेट मी, ओह, यहाँ से डायरेक्टली आप सीधा चले जाइए पोर्ट लुइस, जो कि मेन सिटी है यहाँ की। वहाँ पे कैफ़ेस कवर अप कर सकते हो, वहाँ पे पार्टीज़ कर सकते हो, कसिनो जा सकते हो। स्क्रीन पे जो तुम्हें दिख रहा है दैट इज़ द पोर्ट लुइस। यहाँ पे यार काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक बहुत रहता है, तो इट्स बेटर टू, आप जब भी अपना प्लान करो ना, आप उस मोमेंट पे जाओ, जैसे कि आप मॉर्निंग आवर्स में चले जाओ, शाम तक फिर आप यहाँ पे रहो और रात को आप अपने वापस जा सकते हो जहाँ पे भी आपने स्टे लिया है। क्योंकि जैसा आप पार्टी वगैरह करके इंजॉय करके ही जाओ। पार्टीज़ के लिए यहाँ पे काफ़ी फेमस मुझे पता चला है, जितना मैंने पता किया है। और कसिनो भी काफ़ी अच्छा है, बट मैंने एक्सप्लोर नहीं किए, क्योंकि हमारा जो ट्रिप था ना यार, वो टूवर्ड्स लेजर ज़्यादा था एज़ कंपैरेटिवली एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन जहाँ जहाँ मुझे करनी थी, जो जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, वो सब मैंने किया है, बाकी मैंने छोड़ दिया। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, ये एक गोवा की तरह ही प्लेस है, और गोवा में जो चीज़ें मैं इंजॉय करती हूँ वो मैं अभी जाने वाली हूँ, क्योंकि वैलेंटाइंस हमें वहीं पे सेलिब्रेट करना था। तो जो अर्ली मॉर्निंग वाली फ्लाइट्स थी नहीं, मतलब फ़्लाइट थी, वो हमारी गोवा के लिए ही थी। तो पहले हम लोग वहाँ से बेंगलोर उतरेंगे मॉरिशस से, देन बेंगलोर से हम लोग सीधा पहुँचेंगे कहाँ पे, गोवा। और गोवा में जाके यार मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। गोवा के साथ मेरा एक अलग ही प्यार है, मतलब। बट हाँ, ये है कि यार मॉरिशस की जो ये स्काई है ना, ऐसा लगता है आपके सर के ऊपर किसी ने इसको रख दिया हो। और इतना ब्यूटीफुल व्यू जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा जो आपकी लाइव आंखों के थ्रू आपको मिलता है। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, मैं बहुत जगह घूम चुकी हूँ अपनी लाइफ में, बट ऐसा व्यू सीधा स्काई का, क्लाउड्स का, मुझे कहीं नहीं दिखा है। और बहुत साफ़ सुथरी कंट्री है। सबसे ज़्यादा अच्छा है ना, यहाँ के लोग भी हेल्पफुल हैं। काफ़ी सारे आपको इंडियंस ही मिल जाएंगे, तो आपको लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता है ज़्यादातर। नॉर्मल इंग्लिश में बात करोगे तो भी काम चल जाएगा, हिंदी में बात करोगे तो भी लोग मिल ही जाते हैं। बट हाँ, थोड़ा सा महंगा है। थोड़ा ना चूतिया काटने वाले भी तुम्हें यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि 300 रुपये का हमें नारियल पानी पिलाया। बताओ, 300 रुपये का नारियल पानी कौन पीता है? हमने पिया है। बट अब हॉलीडे इन हम यहाँ आ गए हैं, सिर्फ हमें यहाँ पे एक रात रुकना है, उसके बाद हम लोग सीधा निकल जाएंगे गोवा के लिए। यार ये जो व्यू है ना, ये मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। मैं ऐसा मेस्मराइज हो जाती थी ना, मतलब समटाइम्स इन्हें क्या बोला यार, आपके पास ना शब्द भी नहीं होते। अभी भी मैं कह रही हूँ, कैमरा 10% भी इसका जस्टिस नहीं कर पा रहा है जो मैंने रियल में इसको देखा है यार। मैं सार को बोलती थी मैं घंटों इसे देख सकती हूँ। एंड में यही बोलना चाहूँगी, मॉरिशस एक परफेक्ट मिक्स है लग्जरी और पीस का। अगर स्लो रोमांटिक ट्रिप चाहिए तो डेफिनेटली वर्थ इट है, ज़रूर जाना, मज़ा तो आएगा। पहले तुम्हें पता है बॉलीवुड में बड़ा फेमस था मॉरिशस, ये तो अब जाके कम हो गया जब से इंडियन टूरिस्ट ज़्यादा बढ़ गए हैं। बट यार वर्थ है जाना। यू विल थैंक मी लेटर फॉर दिस। और आपको एक ना बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, जब भी आप ट्रैवल करो किसी भी इंटरनेशनल कंट्री से, और उसके बाद अगर आपको डोमेस्टिक में जाना है, ओ भाई आपको लोचा पड़ेगा आपके सामान का। हमारा सामान भी रह गया था, आपको पता है, मॉरिशस में ही रह गया था वो। और उसके बाद 2 दिन बेचारा ये इतना परेशान घूमा है गोवा में। और जब हम गोवा से दिल्ली वापस आ रहे थे, फिर उन्होंने हमारा लगेज ज़्यादा बता दिया। अरे भाई, हम उससे पहले इंटरनेशनल फ्लाई भी तो करके आए हैं। आपको पता है 8,500 रुपये हमने उसमें पे किए थे। तो भाई ये सारी चीज़ों का थोड़ा लोचा रहता है। और यहाँ हमने हिल्टन में अपना स्टे बुक किया था 2 दिन का। और यहाँ पे भी हम लोग अपनी खुद की गाड़ी रेंट कर लेते हैं, मंगवा लेते हैं, और फिर हम 2 दिन अपना मस्त घूमें। और गोवा में तो यार सीधा आप पूरे दिन सो, पहले आप एक लेजर फील करो, मतलब स्पा ले लो, घूमने चले जाओ। 5 बजे के बाद आप निकल जाओ फिर अपने घर से, फिर आप सीधा आओ 2, 3, 4 जितना बजे तक आपका मन है करो। होटल की वाइब थोड़ी मैंने आपको दिखा दी है। कुकी दी थी, वो भी सागर से गिर गई थी साला, बट यार वो मुझे दिखने में बहुत टेस्टी लग रही थी। आपको पता है आधी जजमेंट तो मैं ना जो मुझे कुकी या कोई भी ऐसी चीज़ वो वेलकम ड्रिंक में देते हैं, मैं उसे जज कर लेती हूँ कि होटल या रिजॉर्ट कितना अच्छा होगा। और यहाँ पे एक छोटा सा रूम टूर मैंने आपको दे दिया है। मेन हम वैलेंटाइंस के लिए यहाँ पे आए थे, और जो कि हमने कसिनो में जाके बनाया था।
पार्टी करने हम इस बार नहीं गए थे, पार्टी हम पहले कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी, क्योंकि मैंने क्या बोला, गोवा मेरा वन ऑफ माई फेवरेट स्पॉट है, मैं कभी भी जा सकती हूँ, बट मुझे थोड़ा सा माहौल क्या चाहिए, थोड़ा ठंडा होना चाहिए। तो मैं जानबूझ के ऐसे ही टाइम पे आना चाहती हूँ, दिसंबर, जनवरी या फरवरी, तो तब तक भी आप थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। अभी भी थोड़ी ह्यूमिड तो थी यहाँ पे, बट मज़ेदार था। और दूसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट अलर्ट ऑल्सो, क्योंकि अगर आप कसिनो में जाते हो ना भाई, तो आपको ये समझना पड़ेगा, पैसे आप कमाने की बजाय गवाओगे ज़्यादा, क्योंकि एक ग्रीडीनेस आ जाती है आपको जब आप बैठते हो। आपको ये पता होना चाहिए कि कब उठ के अब चले जाना चाहिए, कुछ कमा कर। ये करी, यही मेन इनकी करी होती है जो बहुत टेस्टी होती है। ये सब्जी भी इनकी बहुत टेस्टी होती है, मैंने पहले भी खाई है। ये कोकोनट से बनी होती है, बीन्स, ये मीठा हो गया, एंड दिस इज़, हाँ, ये आलू सीताफल का भी सब्जी इनकी टेस्टी होती है। मेरे को अचार यहाँ रख दिया है। और ये भी एक तरीके का ना वो होता है, लाइक कैसे बताऊँ, विनेगर डाल के जो बनता है ना, इसमें सैलेड मिला के खाते हैं लोग, तो अच्छा लगता है। और ये एक्स्ट्रा करी दी जाती है फॉर द फ्लेवर, राइस के साथ जब आप खाते हो। तो एक रोटी है और अच्छी खासी बड़ी फिश है, इसने बोला कि कांटा नहीं है इस वाली में, और पापड़, दैट्स ऑल। And that's me, Nisha, signing off. Bye bye. Take care. God bless. See you. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।